अस्सलाम वालेकुम। जो ये किताब है हज़रत मोहम्मद और इस्लाम, जो पंडित सुंदरलाल जी की 1941 में लिखी हुई है। इसके अंदर हमने नबी पाक की ज़िंदगी जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से जन्म होता है, उससे पहले से लेकर उनका पूरा जीवन, उनका बचपन, जवानी, नबूवत का आना, सारी चीज़ें देखी। यहाँ तक कि हज्जतुल विदा का जो वक़्त है, उसको भी हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास जो चैप्टर है अगला, इसका नाम है अंतिम समय, आखिरी वक्त। ये हमारे नबी पाक के जीवन का जो आखिरी वक्त था जिंदगी का, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। तो देखते हैं क्या लिखा है सुंदरलाल जी ने। सुंदरलाल जी कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल हो चुकी थी। मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि सुंदरलाल जी ने हर जगह मोहम्मद साहब लिखा है, मैं अपनी तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा हूँ। उनका सारा जीवन सादा और मुसीबतों से भरा हुआ था। मौत से पहले सिर्फ एक बार सन 6 हिजरी में उनकी तबीयत खराब होने का जिक्र आता है। यानी उनका जीवन हमेशा, जो जिंदगी थी वो स्वस्थ थी, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या थी वो ऐसी थी। हो सकता था कि उनकी उम्र और ज्यादा लंबी होती, लेकिन खैबर की लड़ाई में जो जहर उन्हें दिया गया था, उससे वह उस वक्त तो बच गए, लेकिन उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। एक बार उस जहर के असर को कम करने के लिए उन्होंने सिंगी भी निकलवाई, फिर भी उनकी तंदुरुस्ती बिगड़ती गई। उनकी अपनी राय थी कि अंतिम बुखार उन्हें उसी जहर के असर से हुआ। इसके अलावा मक्के की तकलीफें, मुसीबतें और शहर से निकाल दिया जाना, मदीने में एक ऐसे दिन मदीने में एक ऐसे काम के लिए बेचैनी जिसका पूरा होना कई साल तक शक की बात रही, और दिनों दिन बढ़ते हुए राज के सोच फिक्र का भी उन पर बहुत बोझ पड़ा। इस सब के अलावा कुरान के अलग अलग हिस्से जिस तरह सामने आए, उसका भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंदुरुस्ती पर गहरा असर पड़ा। क्योंकि कुछ सूरह इतने ज्यादा सख्त हैं कि जब नबी पाक के ऊपर उतरे वो तो नबी पाक का दिल था जो उनको मतलब वो उतर पाए, लेकिन फिर भी असर बहुत हुआ। जब कभी किसी खास रूहानी मुश्किल या कठिनाई के वक्त उन्हें रास्ता न सूझता, तो वह खाना पीना छोड़ चादर लपेट पड़ जाते थे, दुआएं मांगते थे और रोते थे। कभी कभी उन्हें कई कई दिन इसी तरह बीत जाता था। उनका बदन बार बार कांपने लगता था और चादर आंसुओं से और पसीने से तर हो जाती। अंत में वह उठते थे और जो फैसला या शब्द उस वक्त उनके मुंह से निकलते थे, उसे वह अपने मालिक का संदेश, अपने अल्लाह की वही बताते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की वहियां मिलकर ही कुरान कहलाती है। उनकी दूसरी मामूली कहावतें या हिदायतें हदीस कहलाती हैं, और उन्हें ईश्वर का आदेश नहीं माना जाता। इसमें शक नहीं कि इन बार बार की बेचैनियों का असर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तन और उनकी नसों और उनके दिमाग पर बहुत गहरा पड़ा। एक बार अबू बकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में कुछ सफ़ेद बाल देखकर रोने लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, यह सब उन तकलीफ़ों का नतीजा है जो वही की पैदाइश के वक्त मुझे होते हैं। सूरह हूद, सूरह अल वाक़िया है, सूरह अल कारिया है, और उनके साथियों ने मेरे बालों को सफ़ेद कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम बुखार आया। एक दिन आधी रात को जब मदीने के लोग सो रहे थे, वह सिर्फ एक आदमी को साथ लेकर शहर के बाहर कब्रिस्तान में गए और कब्रों के बीच में बैठकर बहुत देर तक ध्यान में डूबे रहे। अंत में उन्होंने भरे दिल से कहना शुरू किया, ए कब्र में रहने वालों, तुम पर सलाम हो। अल्लाह तुम्हें और हमें सबको माफ कर दे। शांत वह सवेरा हो जिस दिन तुम सब फिर से जागो, और सुख भरी उस दिन तुम्हारी हालत हो। तुम हम लोगों से पहले चले गए और हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। अगले दिन सुबह अपने दोनों चचेरे भाइयों अली और फर्ज के सहारे वह मस्जिद में गए, और नमाज के बाद उन्होंने लोगों से कहा, मुसलमानों, अगर मैंने तुम में से किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है, तो इस वक्त मैं जवाब देने के लिए मौजूद हूं।
अगर तुम में से किसी का मुझसे कुछ लेना है तो जो कुछ मेरे पास है वह सब तुम्हारा है। एक आदमी ने याद दिलाया कि मैंने आपके कहने से एक गरीब आदमी को 3 दिरहम दिए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दम उसे 3 दिरहम दे दिए और कहा, इस दुनिया में झेंपना अच्छा है, जिससे कि हमें उस दुनिया में तकलीफ नहीं उठानी पड़े। फिर उन्होंने भरे हुए दिल से उन मुसलमानों के लिए अल्लाह से प्रार्थना की जो अपने धर्म के लिए जान दे चुके थे, जिन्होंने धर्म के नाम पर तकलीफें सही थी। मक्के के मुहाजिरीन की तरफ मुंह करके अंसार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, मुसलमानों की तादाद तो बढ़ेगी, लेकिन मदीने के अंसार की तादाद अब नहीं बढ़ सकती। ये लोग मेरे ही कुटुंबी थे, यानी मेरे ही परिवार के थे, जिन्होंने मुझे रहने को घर दिया। जब दुनिया मुझे तकलीफें दे रही थी, उस वक्त इन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपनाया। रोग और कमजोरी बढ़ती गई। जुम्मे को मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए उन्होंने अबू बकर को भेजा। उस दिन तक वह बराबर खुद नमाज पढ़ाते थे। अबू बकर को नमाज पढ़ाते देख कर लोगों में सनसनी फैल गई और कुछ ने समझा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। खबर पाते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अली और फर्ज के कंधों पर हाथ रखे मस्जिद में आए। उन्हें देखते ही लोगों का रंग बदल गया, मुरझाए चेहरे खिल गए। अबू बकर नमाज पढ़ाते पढ़ाते रुक गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया, जारी रखो। नमाज खत्म होने पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, मैंने सुना है अपने पैगंबर की मौत की बात सुनकर तुम लोग घबरा गए थे, लेकिन क्या मुझसे पहले का कोई पैगंबर हमेशा रहा है जो तुम समझते हो कि मैं कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। हर चीज का वक्त तय है, जिसमें न जल्दी हो सकती है न उसे टाला जा सकता है। मैं उसी के पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा था, और मेरी आखिरी प्रार्थना तुम लोगों से यह है कि तुम आपस में इत्तेफाक से रहना, यानी एकता से रहना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की इज्जत करना और हर नेक काम में एक दूसरे की मदद करना। धर्म से न डीगने में, अपने विश्वास को मजबूत करने और नेक काम करने में एक दूसरे को हिम्मत दिलाते रहना। यही लोगों की भलाई का रास्ता है और सब रास्ते बर्बादी के हैं बाकी। अंत में उन्होंने कुरान की यह आयत लोगों को पढ़कर सुनाई, अल्लाह उस दुनिया में उन लोगों को ही सुख देगा जो इस दुनिया में बड़े बनने की कोशिश नहीं करते, जो किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करते। उस दुनिया का आनंद सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में परहेजगारी से रहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अंतिम उपदेश था। मस्जिद के पास ही आयशा की झोंपड़ी थी। अली और फर्ज के कंधों पर हाथ रखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आयशा के घर चले गए। उस दिन उन्हें बुखार का चौथा दिन था। शनिवार की रात को बुखार बहुत तेज हो गया। उनकी एक पत्नी सलमा रोने लगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खामोश, जिसे अल्लाह पर भरोसा है वह कभी रोता नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथों में मेरी जान है, जब कभी इस दुनिया में ईश्वर में विश्वास रखने वाले किसी भी आदमी पर कोई मुसीबत या रोग आता है तो अल्लाह उस मुसीबत के जरिए उसी तरह उसके गुनाहों को उससे अलग कर देता है, जिस तरह पतझड़ के मौसम में दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। यानी जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती है तो हमारे गुनाह झड़ते जाते हैं। हमारे दुख हमारे पापों को धोने के लिए है। सचमुच अगर ईश्वर में विश्वास करने वाले किसी आदमी के एक कांटा चुभता है तो अल्लाह उसके जरिए उसका रुतबा बढ़ा देता है और उसका एक पाप धुल जाता है। ऊपर एक सेंटेंस आया, हमारे दुख हमारे पापों को धोने के लिए। कुछ ऐसी बात महात्मा बुद्ध ने कही थी। यही कारण है कि कई सारे विद्वान ये सोचते हैं, पक्का विश्वास से तो कोई नहीं कह सकता, कि हो सकता है महात्मा बुद्ध पैगंबर रहे हों। जिसका विश्वास जितना पक्का होता है उतनी ही उसकी परख की जाती है। जिसका विश्वास अटल है उसी को दुख भी ज्यादा दिए जाते हैं। विश्वास कमजोर हो तो दुख भी वैसे ही होते हैं। मतलब जो जितना, वही है, जितनी ताकत अल्लाह देता है तो उस ताकत के मुताबिक ही उसे जिम्मेदारियां, उसे तकलीफें देता है।
लेकिन किसी सूरत में भी दुखों में तब तक कोई माफी नहीं होगी जब तक आदमी का एक एक पाप धुल न जाए और वह जमीन पर बेदाग होकर न फिरने लगे। कुरान की आयत है ये। रात भर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के वे सूरे दोहराते रहे जिनमें ईश्वर की तारीफ की गई है। इतवार को बेहद कमजोरी थी। जिस दिन से वे बीमार पड़े थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार रोजे कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। उस दिन आधी बेहोशी की हालत में किसी ने उनके मुंह में कुछ दवा लाकर डाल दी। इस पर उन्होंने बड़ा दुख माना और नाराज हुए। एक बार उन्होंने कपड़ा मुंह से हटाकर कहा, अल्लाह का कोप यानी गजब हो उन लोगों पर जो अपने पैगंबरों की कब्रों को पूजने लगते हैं। ए अल्लाह, मेरी कब्र की कभी पूजा कोई नहीं करे। उन्होंने आयशा से कहा, अपने पास बिल्कुल पैसा न रखो, जो कहीं कुछ बचाकर रख छोड़ा हो तो उसे गरीबों में बांट दो। आयशा ने कुछ सोचा। उसने कहीं से किसी वक्त के लिए 6 सोने के दिनार अपने पास चुपके से बचाकर रख छोड़े थे। थोड़ी देर बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि जो कुछ हो मुझे दे दो। आयशा ने वह 6 सोने के दिनार यानी मोहरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर लाकर गिन दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दम आदेश दिया कि उन्हें कुछ गरीब कुटुंबों यानी परिवारों में बांट दिया जाए। ऐसा ही किया गया। इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब मुझे शांति मिली। सचमुच अच्छा नहीं था कि मैं अपने अल्लाह से मिलने जाऊं और यह सोना मेरी मिल्कियत में रहे, यानी मैं इसका मालिक रहूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद सचमुच बेपैसा थे, यानी कोई धन नहीं था उनके पास। इतवार की रात दिया जलाने के लिए आयशा को एक पड़ोसी के यहाँ से तेल मांगना पड़ा और ठीक वफात के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कवच यानी जीरा करीब 1.5 मन जौ के बदले गिरवी रख चुके थे। या ये सेंटेंस ऐसे भी है कि उस वक्त उनकी जो जीरा थी, जीरा बख्तर कवच, वो 1.5 मन जौ के बदले गिरवी रखी हुई थी। इतवार की रात भी बीमारी में कटी। सोमवार को सुबह बुखार कम हुआ, हालत कुछ अच्छी मालूम होने लगी। बाहर मस्जिद में बरामदा में हजारों मर्द, औरत और बच्चे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल पूछने के लिए जमा हुए। नमाज का वक्त आया। अबू बकर नमाज पढ़ाने लगे। अभी पहली रकत ही खत्म हुई थी कि आयशा की झोंपड़ी का पर्दा उठा। 2 आदमियों के सहारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर खुशी थी। उन्हें देखते ही लोगों के मुरझाए चेहरे खिल गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर अपने साथी फर्ज से कहा, सचमुच इस नमाज को दिखाकर अल्लाह ने मेरी आंखों को ठंडा कर दिया। उसी तरह सारे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े लोगों की तरफ बढ़े। लोगों ने बीच से हटकर रास्ता बनाया। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने उल्टे पांव पीछे हटकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इमाम की जगह छोड़ना चाहा। पैगंबर ने हाथ के इशारे से उन्हें फिर आगे बढ़कर नमाज पढ़ाते रहने की हिदायत दी और खुद उनका हाथ पकड़ कर सहारे से उनके पास जमीन पर बैठ गए। अबू बकर ने नमाज पूरी कराई। नमाज के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आयशा की झोंपड़ी में चले गए। वह बेहद थक गए थे। एक हरी दातून मंगाकर उन्होंने दांत साफ किए, कुल्ला करके लेट गए। आयशा का हाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने हाथ पर था। उन्होंने आयशा से अपना हाथ हटा लेने का इशारा किया। थोड़ी देर में धीरे धीरे ये सब उनके मुंह से निकले, ए अल्लाह, मुझे माफ कर और मुझे उस दुनिया के साथियों से मिला, फिर हमेशा के लिए स्वर्ग, माफी, हाँ, उस दुनिया के मुबारक साथी। इन शब्दों के साथ साथ मस्जिद से लौटने के चंद घंटों के अंदर ही सोमवार 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी 8 जून सन 632 ईस्वी को दोपहर को थोड़ी देर बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह इस दुनिया से चल बसी। बाहर मस्जिद में लोगों की भीड़ थी। बहुतों को विश्वास नहीं हुआ कि इस्लाम के पैगंबर उठ गए हैं। अबू बकर के अंदर
अबू बकर ने अंदर जाकर चेहरे से चादर उठाई और मुंह चूमकर कहा, तू जिंदगी में प्यारा था और मौत में भी प्यारा है। फिर यह कहकर, तू मेरे बाप और मेरी माँ से ज्यादा प्यारा था। तूने मौत के दुखों को चख लिया। अल्लाह की निगाह में तू इतना कीमती है कि वह तुझे यह प्याला दोबारा पीने के लिए नहीं दे सकता। अबू बकर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को दोबारा चूमा और फिर चेहरे को चादर से ढककर बाहर चले गए। बाहर आकर अबू बकर ने लोगों को कुरान की 2 आयतें याद दिलाई। एक वह जिसमें अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, सचमुच तू भी मरेगा और ये सब भी मरेंगे। और दूसरी यह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सचमुच उससे पहले सब मरते आए हैं, फिर अगर वह मर जाए या मारा जाए तो क्या तुम अपने धर्म से फिर जाओगे? इसके बाद अबू बकर ने साफ साफ शब्दों में कहा, जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता है उसे जानना चाहिए कि मोहम्मद सचमुच वफात पा गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो कोई अल्लाह की पूजा करता है उसे जानना चाहिए कि अल्लाह जिंदा है और कभी नहीं मरता। अली, ओसाम, फर्ज और कुछ और लोगों ने मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाया। जिन कपड़ों में वो वफात पाए थे उनके ऊपर 2 सफेद चादरें और लपेट दी गई। 24 घंटे तक उनकी मैयत इसी तरह पड़ी रही। अगले दिन मंगलवार को नगर और बाहर के सब लोगों ने, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों ने आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को अंतिम बार देखा। अबू बकर और उमर के ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। उसी दिन शाम को आयशा की कोठरी में ठीक उसी जगह जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हुई थी, उनके जिस्म को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हजरत अबू बकर का बयान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि नबियों का कोई वारिस यानी उनके बाद उनके माल का मालिक नहीं होता, वे जब कुछ छोड़ जाएं गरीबों का है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद और नसाई, इन किताबों में ये। इसी असूल पर वफात पाने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने पास जो कुछ बचा रहा था, एक सफेद खच्चर, कुछ हथियार, थोड़ी सी जमीन, वह उन्होंने मोहताजों और अनाथों के लिए दान कर दी। बुखारी में और नसाई में है। आयशा का बयान है कि वफात के वक्त पैगंबर ने न कोई दिनार छोड़े, न दिरहम, न ऊंट, न बकरी, न दास, न दासी और न कुछ और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद और नसाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के कुछ दिनों बाद अनस नाम के एक आदमी के पास लकड़ी का एक प्याला था जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिया करते थे। वह बीच में कुछ फटा हुआ था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लोहे की पत्ती से जोड़ रखा था। उनकी वफात के बाद किसी तरह वह अनस को मिल गया। अनस ने लोहे की पत्ती को निकालकर उसे चांदी के तार से जोड़ दिया। बुखारी। तो यहाँ ये चैप्टर पूरा होता है। सच में इसको पढ़ना और इस चैप्टर को सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें मुश्किल होती है, दिल को अच्छी नहीं लगती, लेकिन करना तो पड़ता है। शुक्रिया, जुड़े रहिए। और नबी पाक की सीरत जहाँ से भी ऑथेंटिक सोर्स मिले, मैं ये नहीं कह रहा था कि यही वीडियोस देखें या यही किताब पढ़ें, ये किताब बेहतरीन किताब है, लेकिन जहाँ से भी आपको मिले पढ़ते रहिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। शुक्रिया।